इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टाइप की मेथड्स हैं और इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किन किन टाइप की मेथड का हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है? अब लीनियर इक्वेशन वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 2 = 0। यहाँ पर जो वेरिएबल x है उसकी पावर यहाँ पर क्या है? उसकी पावर 1 है। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होगा? यहाँ पर तो एक वेरिएबल है। अब टू वेरिएबल्स के लिए क्या होगा? जो इक्वेशन होगी वो इस टाइप से होगी। तो उसको मैं एग्जांपल से समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 3x + 4y + 2 = 0। तो यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, x है और y है। ये दोनों वेरिएबल है। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और यहाँ पर जो 3, 4 और 2 है इनको हम बोलेंगे कोफिशिएंट्स। और इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा ax + by + c = 0। यहाँ पर a जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो a को हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर b जो है y का कोफिशिएंट है और जो c है वो क्या होती है? कांस्टेंट टर्म होती है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर a, b और c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। और ये जो है 3, 4, 2 ये भी रियल नंबर्स है। और x एंड y क्या होता है? ये वेरिएबल्स होते हैं। अब लीनियर इक्वेशन होने के लिए a और b जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये a और b ज़ीरो हो जाएंगे तो अगर a सपोज ज़ीरो हो गया तो ये a का ज़ीरो का मल्टीप्लाई x में ज़ीरो हो जाएगा। और अगर b ज़ीरो हो गया तो y में ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो हो जाएगा। और बचेगा हमारे पास ओनली c बचेगा। तो c जो है वो कोई भी इक्वेशन नहीं होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे a एंड b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तभी तो a एंड b ज़ीरो के इक्वल नहीं होंगे, तभी ये लीनियर इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं और हम देखते हैं कि पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स गिवन है। तो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगी पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की? तो इसको हम लिखेंगे a1x + b1y + c1 = 0। अब हम सेकंड जो पेयर की बात हो रही है तो एक और लिखना पड़ेगी हमको इक्वेशन। तो वो हो जाएगी a2x + b2y + c2 = 0। अब हम जो भी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें जो हमारी इक्वेशंस होगी वो इसी फॉर्म में गिवन होगी, इस जनरल फॉर्म में ही गिवन होगी। a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब यहाँ पर जो है a1, b1 और c1 क्या है? ये हमारे रियल नंबर्स है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था। और यह सिमिलरली यहाँ पर जो है a2, b2 और c2 जो है वो भी क्या है? रियल नंबर्स है। और x और y वेरिएबल्स है। तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं दो इक्वेशन लिख देता हूँ। तो मैंने लिखा 2x + 3y + 6 = 0। देन सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर हम। तो 3x + 4y + 8 = 0। तो यहाँ पर हमने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को राइट कर दिया। यहाँ पर x और y दो क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। तो अभी तक हमने पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे? मेथड्स टू सॉल्व पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड्स होती है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड्स। देयर फर्स्ट इज़ ग्राफिकल एंड सेकेंड इज़ एल्जेब्रिक मेथड। अब हम इन दोनों मेथड्स को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। ग्राफिकल मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हमको 3 कंडीशंस को समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो जनरल फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की वो हमने समझ ली है। तो जनरल फॉर्म में क्या होता है कि a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0।
अब हमको क्या करना है कि जो भी इक्वेशंस गिवन है उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। तो कोफिशिएंट्स क्या होता है आपको पता है, A1 B1 और C1 ये पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट, और यहाँ पर जो है A2 B2 और C2 ये दूसरी इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हैं। अब हम इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। तो पहली कंडीशन के लिए हमने A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 को कंपेयर किया। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमने दो इक्वेशन लिखी 2x + 3y + 4 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन जो है वो है 3x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। तो हम इनके कोफिशिएंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमको कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है x वाले। तो ये x वाले जो कोफिशिएंट है A1/A2, तो इसको हम लिखेंगे x वाले कोफिशिएंट को A1/A2 को अपॉन में, तो ये हो जाएगा 2/3। तो इसको हम लिखेंगे A1/A2 2/3। और इसको हमको कंपेयर करना है y के कोफिशिएंट से, मतलब B1/B2 से। तो यहाँ पर जो है B1 एंड B2 जो है वो y के कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 3 और 4 है, तो इसको हम लिख देंगे 3/4 और बीच में इक्वल टू का साइन लगा देंगे। अब यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर 2/3 जो है वो 3/4 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल का साइन लगा देंगे। तो यहाँ पर जो है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू है B1/B2 की। इस कंडीशन में A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें, तो सबसे पहले हम इसको, इस इक्वेशन के लिए एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी ग्राफ में, और इसके लिए भी एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी ग्राफ में। तो वो जो दोनों लाइन होगी वो आपस में क्या करेगी, किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जब हम इनको ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिल गया है और उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मतलब जो लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग है। क्योंकि ये दोनों इक्वेशन की का जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं उनके लिए A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल अगर होगा तो लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें A1/A2 इज़ नॉट इक्वल हो B1/B2 और लाइंस जो है एक पॉइंट पर काटे, तो ऐसी इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कितना होता है, ओनली वन सॉल्यूशन। और यहाँ पर एक सॉल्यूशन है तो उसको हम यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमको इन इक्वेशंस के लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है। तो अगर सॉल्यूशन जब भी मिलता है इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, और जिसमें भी A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 हो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। तो हमारी ग्राफिकल मेथड की फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड की सेकंड कंडीशन। तो यहाँ पर सेकंड कंडीशन के लिए भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो है x के कोफिशिएंट क्या है, 2 और 4 है, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे 2/4। और यहाँ पर जो y के कोफिशिएंट है वो है 3/6। तो यहाँ पर 2/4 को कैंसिल करते हैं तो 1/2 आता है। यहाँ पर 3/6 को कैंसिल करते हैं तो भी 1/2 आता है। और यहाँ पर जो 1/2 दोनों इक्वल है तो यहाँ पर A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 हो रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो हम C के कोफिशिएंट्स को भी कंपेयर करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, C1/C2। तो यहाँ पर हम तीसरे कोफिशिएंट को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 4/8। तो ये हमने लिख दिया 4/8। अब हम इन सबको चेक करते हैं कि क्या ये तीनों इक्वल है आपस में। तो हम इसको कैंसिल करके देखेंगे। तो हम पहले इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, और जहाँ पर नॉट इक्वल होगा तो हम नॉट इक्वल लगाएंगे। कैंसिल होके 1/2 होगा, ये भी कैंसिल होके 1/2 हो गया। अब हम इसको कैंसिल करते हैं तो ये भी हमको मिलता है 1/2। तो यहाँ पर तीनों कंडीशन क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। तो यहाँ पर हमको क्या मिल गया, A1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर A1/A2 जो है B1/B2 और C1/C2 के इक्वल है। तो यहाँ पर जो ये तीनों है वो आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। अब अगर हम इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन इस इक्वेशन के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा, एक लाइन इसके लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अब हम इस इक्वेशन के लिए अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस टाइप से ड्रॉ होती है, और इस इक्वेशन के लिए अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ठीक जस्ट इसके ऊपर आएगी। क्यों इसके ऊपर आएगी, क्योंकि यहाँ पर इनके कोफिशिएंट्स का रेशो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ये जो है अगर जब भी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 इक्वल हो तो लाइन क्या होगी, एक के ऊपर एक होगी। तो यहाँ पर ये दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ रही है, एक दूसरे के जस्ट ऊपर आ रही है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हमको मिलता है वो होता है कोइंसिडेंट लाइन।
अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये दोनों लाइंस जो होती है, दोनों इक्वेशन की जो लाइन है वो कितने पॉइंट पर टच कर रही है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइंस जो है एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है और हर पॉइंट पर टच कर रही है। तो जितने भी पॉइंट पर टच करती है उतने सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पर होंगे इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इस टाइप की इक्वेशन अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो इस टाइप की इक्वेशन के लिए बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। और हमको पता है कि जब अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो इस टाइप की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। इस टाइप की इक्वेशन को हम बोलेंगे कंसिस्टेंट इक्वेशन, जहाँ पर ये तीनों रेशो आपस में क्या हो, इक्वल हो। अब हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड की थर्ड कंडीशन। इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x + 2y - 4 और 6x + 4y + 9 इज इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करेंगे। तो a1/a2 अपना क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा और यहाँ पर जो है b1/b2 क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3/6 को कैंसिल करने पर क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है और 2/4 को भी कैंसिल करने पर क्या आ रहा है, 1/2। तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर ये इक्वल हो जाता है तो फिर हम थर्ड वाले को कंपेयर करते हैं, c1/c2 को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर हम c के कोएफिशिएंट्स को लिख लेते हैं और इनके बीच में इक्वल टू का साइन लगा देते हैं। तो ये हमने लिखा -4/9 को लिखा, तो ये हो जाएगा -4/9। अब हम 1/1 सभी को कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो ये 3/6 कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ये 2/4 कैंसिल होके भी 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर -4/9 आपस में कैंसिल नहीं होते हैं, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज़ नॉट इक्वल टू -4/9। अब यहाँ पर जो है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो है, बट ये जो है नॉट इक्वल टू c1/c2 है। तो जो हमारी कंडीशन आई है उसको हम राइट करेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। नॉट इक्वल टू हो जाएगा ये। तो हम क्या करेंगे कि जैसे अगर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया तो फर्स्ट वाली इक्वेशन के लिए जो लाइन ड्रॉ होगी वो सपोज़ इस टाइप से होगी। तो हमने इसकी लाइन ड्रॉ करी और जो सेकेंड वाली इक्वेशन है अगर उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो जस्ट इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे वो लिखेंगे पैरेलल लाइंस। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो इस टाइप की इक्वेशंस के लिए कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए हमको पता है कि लाइंस क्या होना चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तभी वो उनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होंगे। बट ये दोनों लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल है, तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है उनके लिए कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। तो इसके लिए हम एक पॉइंट लिख देंगे, नो सॉल्यूशन। तो अगर इस टाइप की इक्वेशन जिसमें लाइंस क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो और वहाँ पर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तो उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं, उसके होते हैं नो सॉल्यूशन। और अगर हम बात करें, अगर किसी भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइंस अगर पैरेलल है तो उसका कोई सॉल्यूशन अगर नहीं है तो वो इक्वेशन कैसी होगी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन होगी। तो यहाँ पर हमारी ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होती है।